नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैक्स डोस। आज हम बात करेंगे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में। और वो लोग ध्यान से सुने जो रेगुलर से प्लान कर रही हैं जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में जाने को। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम अगर आप जाना चाहते हो और रेगुलर में इस समय हो तो 31 मार्च 2023 या वट एवर नेक्स्ट ईयर भी ये वीडियो आपके काम आएगी। 31 मार्च से पहले पहले आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो रेगुलर से कंपोजिशन में जाना है, CMP02 फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन आपको डालनी है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज हम पूरी की पूरी डिस्कशन करेंगे कंपोजिशन के ऊपर कि कंपोजिशन स्कीम ऑफ द जीएसटी के क्या रेट्स हैं, क्या टैक्सेस हैं, क्या फाइलिंग होती है, किस पे एप्लीकेबल है और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो हमारी फर्म के सीनियर अकाउंटेंट मिस्टर दिव्यांश कुमार आपको इस पे गाइड करेंगे कि इसके क्या प्रोविजंस, कंसीक्वेंस, रिटर्न फाइलिंग और भी सारी डिटेल जीएसटी कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड दिव्यांश हमारे बीच अब आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश कुमार। जैसा कि अभी आपको सर ने बताया कि आज हम जीएसटी स्कीम के बारे में बात करेंगे। जो जीएसटी में दो तरह की स्कीम्स होती है, पहली होती है रेगुलर और दूसरी होती है कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन के बारे में हम आपको ये बताएंगे कि इसको कौन ऑप्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है और क्या इसके थ्रेशोल्ड लिमिट्स है। पहले हम बात करते हैं कि कॉम्पोजिशन स्कीम किन लोगों के लिए बनी है या किन टैक्स पेयर्स के लिए बनी है। वो टैक्स पेयर जिनका स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, जिसको SME शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिनका छोटे वर्ग में कारोबार होता है या छोटे स्क्वायर में या किसी भी एरिया में कह सकते हैं, जिसकी टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ सेट करी है गवर्नमेंट ने, थ्रेशोल्ड लिमिट पूरे साल की, जिसको हम कहते हैं। और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेट जस्टिफाई करे हैं या बताए हैं जिनमें इसकी टर्नओवर लिमिट अभी 1.5 करोड़ लिमिट से लगभग आधी हो जाएगी। जो स्टेट के नाम हम कह सकते हैं नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट कहते हैं, उसके अंदर हिमाचल प्रदेश में इंक्लूड होता है। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम कौन ऑप्ट नहीं कर सकता है। सिर्फ 3 तरह के जो लोग टैक्स पेयर कह सकते हैं जो ऑप्ट नहीं कर सकते। पहला, जो मैन्युफैक्चर करते हैं आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला या इससे रिलेटेड गुड्स के। दूसरा आता है जो इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं। इंटरस्टेट मतलब अगर मैं टैक्स पेयर दिल्ली का हूं तो मैं सिर्फ दिल्ली में ही अपनी टर्नओवर या सेल्स कर सकता हूं। अगर मैं आउट ऑफ दिल्ली या हरियाणा, यूपी या जो भी इसके अलावा जो स्टेट्स होते हैं उसमें मैं करूंगा तो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं इनके रेट ऑफ टैक्स की। रेट ऑफ टैक्स 3 तरह के होते हैं। पहला होता है 1%, फिर दूसरा होता है आपका 5% और तीसरा होता है आपका 6%। 1% उनके लिए होते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं। 5% उनके लिए होते हैं जो रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले बिजनेस चलाते हैं, विदाउट अल्कोहल वाले। ध्यान रखना, विदाउट अल्कोहल इसमें एक पॉइंट है, एक बार ध्यान रखना। तीसरा आता है 6%। 6% उनके लिए होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर है और ये टैक्स आधे आधे जमा होते हैं। अगर 1% है तो आपको 0.5 CGST में जमा होगा और 0.5 आपका SGST में जमा होगा। सेम एज इट इज अगर आपको रेस्टोरेंट सर्विसेज है विदाउट अल्कोहलिक वाली तो 2.5% CGST, 2.5% SGST। सेम एज वेल सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आपके 3% CGST होगा और 3% SGST होगा। अब दोस्तों, अब हम चलते हैं रिटर्न्स और टैक्स पेमेंट पे कि ये रिटर्न्स क्या फाइल होती है और टैक्स कैसे जमा होता है इसका। पहले आता है GSTR4। GSTR4 जो कॉम्पोजिशन डीलर्स होते हैं उनकी एनुअल रिटर्न जाती है। अगर मैं एग्जांपल तौर पर आपको समझाऊं कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की जो रिटर्न जाएगी वो जाएगी GSTR4, जिसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल होती है। और अब आते हैं इसके हम टैक्स पेमेंट कैसे करते हैं। गवर्नमेंट ने CMP08 एक फॉर्म है जिसके थ्रू हम इसके टैक्स पेमेंट क्वार्टरली बेसिस हम जमा करा सकते हैं। CMP08 के अंदर हम अपने टर्नओवर डिटेल्स फाइल करेंगे, जो उसे टैक्स रेगुलेट करेगा वो आपका जमा होगा CMP08 के थ्रू गवर्नमेंट के पास। तो दोस्तों, अब हम आते हैं कि क्या कंपोजिशन डीलर इनपुट क्लेम कर सकता है किसी भी तरीके का। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा क्वेश्चन है बनता है कि RCM, क्या RCM एप्लीकेबल होगा कंपोजिशन डीलर्स के ऊपर। तो उसका जवाब बिल्कुल हाँ। जैसे रेगुलर स्कीम वाले डीलर्स को RCM पे करते हैं वैसे ही हमें कंपोजिशन के अंदर भी RCM पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये टोटल आज हमने जो डिस्कशन किया, दिव्यांश ने भी जो आपको बताया ये कंपोजिशन स्कीम के बारे में
कि कौन लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्या रेट ऑफ टैक्स है, क्या इसकी कंसिक्वेंस है, कैसे रिटर्न भरी जाएगी, टैक्स की पेमेंट किस तरीके से होगी। तो इसका डिटेल डिस्कशन तो दिव्यांश के द्वारा किया गया। और आपको इसके प्रति कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न आ रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डालना ना भूलें। तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसका जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। अब रेगुलर वाले जो कंपोजिशन में जाना चाहते हैं, ध्यान दें कि 31 मार्च लास्ट डेट है आपको ऑप्ट करने की रेगुलर टू कंपोजिशन। अगर आप कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो अपने पढ़े हुए आईटीसी को ध्यान रखें। जो आईटीसी अभी आपके पास बुक्स में शो कर रहा होगा उसका आपको रिवर्सल करना है टू ऑप्ट इनटू द कंपोजिशन स्कीम। और जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उस पर आप अपना टैक्स पे करके कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और जो लोग नए कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से रखें, देखें, और जो जो इंस्ट्रक्शन या पॉइंट्स दिव्यांश ने बताए हैं, हमारे सीनियर अकाउंटेंट ने आपको बताए हैं, तो उसको सुने। और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता लगे कि कंपोजिशन स्कीम के बारे में कोई भी डाउट हो तो इससे क्लियर हो पाए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।